अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 15 है। इसमें आज मैं आपके साथ CSS3 की बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी पे बात करूंगी कि किस तरह से आप डिव के ऊपर शेडो अप्लाई कर सकते हैं बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक हमारा डिव है। हमने इसमें एक कंटेंट राइट डाउन किया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी बॉर्डर के ऊपर शेडो अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का शेडो नजर आ रहा है, तो डिव विद शेडो। तो ये वाला जो डिव है, बॉक्स है, इसके ऊपर हमने शेडो अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि शेडो की कौन कौन सी किस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो हाउ टू राइट डाउन बॉक्स शेडो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने बॉक्स शेडो राइट डाउन करना है। उसके बाद कोलन, देन 3 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये ओरिजेंटल ऑफसेट मीन के एक्स एक्सिस में लेफ्ट और राइट में आप इसमें सेट करेंगे कि आप कितना देना चाह रहे हैं, लेफ्ट और राइट को कितने पिक्सल देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 पिक्सल दिया हुआ है, जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया। और इसमें जो वर्टिकली ऑफसेट है मीन के टॉप और बॉटम को आप कितना जो है शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं उस डिव के ऊपर, तो वो आप मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक डिव दिखाया था, तो इसके ऊपर मैंने यही वैल्यू अप्लाई की हुई है। तो कितना ये स्प्रेड होना चाहिए, तो स्प्रेड मीन की कितनी दूर तक ही आपको शेडो शो हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 पिक्सल दिया हुआ है, और सपोज हम इसके ऊपर कोई सा भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, आप दें या ना दें तो वो ब्लैक बाय डिफॉल्ट शो हो जाता है। यहाँ पे मैंने पिंक लिया हुआ है, तो ये कलर है। तो ब्लर मीन के वो कितना मध्यम आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे 0 पिक्सल देते हैं, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ना शार्प होगा वो शेडो, मीन कि उसके ऊपर कोई भी ब्लर अप्लाई नहीं होगा। अगर 4 पिक्सल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है, तो मीन कि यहाँ पे 4 पिक्सल तक वो ब्लर हो चुका है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं नोटपैड प्लस प्लस पे जाके ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसके ऊपर बॉर्डर शेडो को, बॉक्स शेडो को अप्लाई करना है। तो फर्स्टली मैंने HTML का स्ट्रक्चर राइट डाउन किया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने HTML में हेड के टैग के अंदर ही टाइटल में हमने CSS3 बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी राइट डाउन की हुई है। ये आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होता है टाइटल बार में। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि हम इन बेस्ड जो है CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम सारी CSS अप्लाई करेंगे जो हम इस डिव के ऊपर यूज करेंगे। तो इसके बाद हमने एक हेडिंग का टैग लिया जिसमें यूज स्टडी टिप लिखा हुआ है। डिव मैंने लिया, उसको मैंने ID टेक्स्ट दी है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है डिव के अंदर। और ये वाले टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से Ctrl+C करेंगे, और यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये ID है तो यहाँ पर हम हैश यूज करेंगे, उसके साथ Ctrl+V, और देन हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ लेती हूँ स्पॉस 500 विड्थ कॉलन 500 पिक्सल सेमीकोलन 10। इसके ऊपर पैडिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। तो पैडिंग मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ ऑल साइड्स पे 80 पिक्सल अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं। बॉर्डर में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ ग्रीन। कोई सा भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फाइल को जाके सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर जाके इसका नाम रखेंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स हाइफन shadow.html। और इस फाइल को हम HTML बेसिक के फोल्डर में सेव करने, ऑलरेडी जो हमारी प्लेलिस्ट बन रही है वो इसी के अंदर सेव हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगी, तो ये सेव हो चुका है। अब हम इसको जाके ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। फर्स्टली HTML बेसिक में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे जो अभी हमने फाइल क्रिएट की है वो कहाँ है। बॉक्स शेडो के नाम से थी ये बॉक्स शेडो। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई भी शेडो अप्लाई नहीं किया। मैं इसको ना 20 पिक्सल दे देती, पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और डिव का साइज बहुत बढ़ गया इस वजह से। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ बैक,
और यहाँ पर जाके मैं इसको पैडिंग देखती हूँ, 30 पिक्सल इनफ होगी। और इसको जो हाइट 400 पिक्सल दे देती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ। लेट मी चेक कि हमारा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो ना हो। तो ठीक है ये। अब हम यहाँ पे बॉक्स के ऊपर शेडो अप्लाई करेंगे, तो किस तरह से अप्लाई करना वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हम जाते हैं यहाँ बैक और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बॉक्स हाइफन शेडो देन कॉलन। और यहाँ पे फर्स्टली तो हमें हॉरिजेंटल देखना है ऑफसेट में, मीन के सपोज में 3 पिक्सल ही देती हूँ यहाँ पर। और इसकी जो है वर्टिकली, तो वर्टिकली मैं 3 पिक्सल दे देती हूँ। अगर 3 पिक्सल दिया, इसके बाद ब्लर कितना होना चाहिए, 4 पिक्सल रख लेते हैं। और इसको जो है कलर स्प्रेड अभी ऐड करते हैं 10 पिक्सल। और कलर इस पे अप्लाई करते हैं हम ग्रीन, कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, आरजीबी कलर, हेक्साडेसिमल कलर, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया इसको और इसको ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे और चेक करते हैं कि बॉर्डर के ऊपर कौन कौन सा शेडो अप्लाई हुआ है। तो ये टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम पे अप्लाई हो गया। हमने 10 पिक्सल इसको दिया है ना अभी स्प्रेड करना, तो यहाँ तक स्प्रेड हो। अगर हम स्प्रेड को ख़त्म करते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस करती हूँ तो आप चेक करें ये इसकी जो है स्प्रेड कम हो गया। अभी इसको ब्लर हमने 4 पिक्सल किया हुआ है, अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इसमें आप चेंजिंग देखें कि कैसे होती है। तो यहाँ पे हम 4 पिक्सल है, इसको अगर हम 10 पिक्सल करते हैं तो कंट्रोल एस करेंगे और बैक जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो लेट यू चेक। तो इसी तरह अगर हम इसकी थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ाना चाहें टॉप पे और लेफ्ट पे, अगर यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करती हूँ 15 पिक्सल वर्टिकली हॉरिजेंटली, कंट्रोल एस करते हैं। अब चेक करें इसमें ना चेंजिंग आएगी। रिफ्रेश किया तो ये देखें 15 पिक्सल हमने जस्ट हॉरिजेंटली अप्लाई किया, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वर्टिकली भी 15 पिक्सल अप्लाई कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया तो आप चेक करें इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ये टॉप और लेफ्ट पे ये अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा आप इसको ना माइनस में भी दे सकती है वैल्यू। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर हम यहाँ पे ये कलर ना राइट डाउन करें, इसको हम कट कर देते, कंट्रोल एस करती हूँ तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैक कलर होगा। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो है इसका ब्लैक कलर है। हमने इसकी जो स्प्रेड वो है ब्लरनेस वो ज़्यादा की हुई है, अगर कम करें तो ये कम हो जाएगा, और ज़्यादा करना चाहें और ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम इसको ना माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस, तो कंट्रोल एस करते हैं। अभी हमने वर्टिकल हॉरिजेंटली तौर पर एक्स एक्सिस में मीन लेफ्ट और राइट में इसको दिया है माइनस, कंट्रोल एस 15 पिक्सल। तो अभी चेक करें इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखेंगे इस साइड पे आ गया। अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करूँ ये लेफ्ट साइड पे और हमें बॉटम में शो हो रहा है। मार्जिन में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ ताकि ये हमें नजर आए। मार्जिन कॉलन, टॉप पे मैं 60 पिक्सल रखती हूँ, इसके बाद 0 पिक्सल 0 पिक्सल है ये राइट पे और 0 पिक्सल ही ये होगा बॉटम पे। और मैं इसको रखती हूँ 150 पिक्सल 120 पिक्सल रख लेती हूँ लेफ्ट साइड पे। अभी हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ना इसमें चेंजिंग क्या आती है। ये देखेंगे 120 पिक्सल लेफ्ट साइड से हट गया और ये 60 पिक्सल टॉप से नीचे हो गया, मार्जिन आ गया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये ठीक से आपको इस तरह नज़र आ रहा है। अभी हमने जस्ट ये वर्टिकली हॉरिजेंटली तौर पर एक्स एक्सिस में इसको माइनस साइन दिया था। अगर मैं यहाँ पर माइनस इसको भी दूँ वर्टिकली टॉप और लेफ्ट को भी, कंट्रोल एस करती हूँ तो आप चेक करें ये टॉप और लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो चुका है।
अगर हम इसको टॉप और लेफ्ट साइड में मीन अगर पॉजिटिव वैल्यू दें तो फिर ये हमें राइट साइड और बॉटम साइड पे नज़र आता है, जैसे कि पहले नज़र आ रहा था। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसकी चल रही है ना, अभी मैं इसको करती हूँ स्प्रेड, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 पिक्सल देती हूँ और इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सपोज अगर हम ग्रीन ब्लू दूँ, कोई सा कलर आप दे सकते हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें टॉप पे आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इसको ब्लर को ख़त्म करते तो ये हमें वैल्यू जो है शार्प नज़र आएगी। इसको अगर मैं 0 पिक्सल दे दूँ, ब्लर को कंट्रोल एस किया तो आप चेक करेंगे वैल्यू हमें ना ये शार्प नज़र आएगी। ये देखिए बिल्कुल शार्प। इसी तरह आप मल्टी वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शार्पनेस। तो यहाँ पे आपको जस्ट कॉमा लगाना होगा। यहाँ पे मैं 15 की जगह माइनस को ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ से भी यहाँ पे इसको 5 पिक्सल कर देती हूँ और शार्पनेस इसमें 4 पिक्सल कर देती हूँ। अभी कंट्रोल एस करके आपको दिखाती हूँ तो ये बैक आपको राइट और बॉटम में नज़र आएगा। कलर इस पे कौन सा, वाइट पिक्सल ब्लू, इसको कंट्रोल एस करते हैं। लेट मी चेक, कोई मिस्टेक होगी, लेट मी चेक। ये मैंने अभी कॉमा लगा दिया था क्योंकि अभी वैल्यू नहीं राइट डाउन की, इस वजह से नहीं कि हमें शो नहीं कर रहा। तो इस तरह की मिस्टेक अगर आपके भी हो जाए तो ये आपको शो नहीं करेगा। अभी मैंने कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करूँगी तो अभी ये देखें राइट और बॉटम साइड पे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये हमें राइट साइड पे और बॉटम साइड पे नजर आएगा। अगर हम माइनस वैल्यू देंगे तो हमें लेफ्ट साइड पे और टॉप पे नजर आएगा। क्योंकि अगर जैसे आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट भी वैसी होती है, जैसी मतलब मीन के कभी टॉप पे और लेफ्ट पे देना होता है, कभी राइट पे और बॉटम पे, मीन के जैसा आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हम इसको मल्टी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो मल्टी वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कोमा लगाएंगे, देन हम इस वाली वैल्यू को जो हॉरिजेंटल है उसको हम देते हैं 10 पिक्सल और इसके अलावा हम वर्टिकल को भी 10 पिक्सल देते हैं और इस पे जो है ब्लर वो मैं 4 पिक्सल ही अप्लाई करूँगी। शार्पनेस अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करें तो कुछ ऑप्शनल होता है। तो मैं इसके ऊपर 5 पिक्सल ही ऐड कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको कलर दे देती हूँ ब्लैक और देन कंट्रोल एस करेंगे। आप मल्टीपल वैल्यू इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए ब्लैक इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ और ऐड करती हूँ तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। देन आप सपोज हमने 15 पिक्सल मैंने हॉरिजेंटल में दिया है और 15 पिक्सल ही मैं इसको देती हूँ वर्टिकली और 4 पिक्सल इसको ब्लर देती हूँ और 5 पिक्सल इसको स्प्रेड करती हूँ और इसके अलावा मैं इसको वैल्यू देती हूँ, कलर इसको देती हूँ रेड और अब कंट्रोल एस करती हूँ तो आप देखेंगे इसमें ना 3 जो है वो नज़र आएंगे। आप इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, अगर स्प्रेड ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, अगर यहाँ पर हमारा ब्लर जो स्प्रेड है यहाँ पे 5 की जगह 10 कर देती हूँ, यहाँ पे 15 कर देती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ। अब जाके चेक करते हैं इसका जो है स्प्रेड इंक्रीज हुआ है, ये देखिए इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह अगर आप और भी ऐड करेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ इनसेट मीन के आप जो आपका बॉक्स है डिव है उसके अंदर आप अगर शेडो देना चाहते हैं तो किस तरह से देंगे। यहाँ पे मैं इस सबको डिलीट कर देती हूँ ब्लू तक और यहाँ पर हमने जाके लिखना होगा इनसेट कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि ये वाला जो है 5 पिक्सल हॉरिजेंटल 5 पिक्सल ही टॉप और लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम और 4 पिक्सल ब्लर 5 पिक्सल स्प्रेड और ब्लू और इनसेट हो जाएगा। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे अंदर की साइड पे ये अप्लाई हो चुका है
इसी तरह आप इसको भी माइनस और वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं माइनस वैल्यू देती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ, तो आप चेक करें, रिफ्रेश किया तो ये हमें टॉप और लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, राइट साइड पे नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके ऊपर अगर यहाँ पर वर्टिकल भी माइनस अप्लाई कर दूँ, कंट्रोल एस किया, तो जिस साइड पे आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इन साइड भी कर सकते हैं और आउट साइड भी। तो ये अब हमें राइट और बॉटम में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों में क्या किया है, माइनस वैल्यू दी है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है जिसपे मैंने ऑलरेडी HTML को बेसिक टू एडवांस तक कवर किया हुआ है, और यहाँ पे बहुत से ट्रैप भी इंशाल्लाह मैं वर्क करती हूँ, ये एक दफ़ा कंप्लीट हो सीरीज़। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।